अब देखो, अब अपन को क्या देखना है, अब देखेंगे अपन कि भाई वैल्यूज और वर्च्यूज में क्या लेना देना है, ठीक है ना, कि भाई इनमें कोई रिलेशनशिप है क्या, ठीक है ना। तो ये समझते हैं कि वैल्यूज एंड वर्च्यूज क्या होती है। ठीक, वैल्यूज एंड वर्च्यूज क्या है ये समझते हैं। अब देखो, आप समझना वर्च्यूज का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। वर्च्यूज क्या होते हैं, वर्च्यूज का हिंदी में मतलब होता है सद्गुण। सद्गुण मतलब समझते हो कि भाई वर्च्यूज का मतलब ये होगा कि एक मोरल क्वालिटी एक व्यक्ति के अंदर जो कि उसकी गुडनेस को बताती है, समझ में आ गया, जो रिफ्लेक्ट करती है किसी व्यक्ति के गुडनेस को, है ना। अब देखो इधर पे समझना, पहले रिलेशनशिप, पहले इसका टर्म समझ लो क्या है। वर्च्यूज का मतलब क्या है, वर्च्यूज का मतलब होता है कोई भी क्वालिटी, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं कि भाई अ गुड मोरल क्वालिटी इन अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो उसकी मोरल क्वालिटीज होती हैं, है ना, या फिर कोई भी जनरल क्वालिटी भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना, जो कि क्या बताए, उस व्यक्ति की गुडनेस को बताए, है ना, विच रिफ्लेक्ट्स द गुडनेस इन अ पर्सन, उसको क्या बोल देंगे हम, उसको हम बोल देंगे कि भाई ये वर्चूज है, ठीक है ना। तो वर्चूज क्या हो गई, वर्चूज मतलब कि कोई भी मोरल क्वालिटी या जनरल क्वालिटी पर्सन में जो रिफ्लेक्ट करती है गुडनेस, मतलब क्या है कि भाई ये व्यक्ति है ना, इसके हम बोलते हैं ना कि भाई इसका कैरेक्टर है, ऐसा कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्टेड बाई, तो काहे से, वर्चूज से, है ना, वर्चूज से देख करके हम वो चीजें बता सकते हैं उसके, ठीक है ना, कि भाई वर्चूज, तो मतलब समझ में आ गया। अब ये वर्चूज ही होती हैं जो व्यक्ति को हेल्प करती हैं ताकि वो अपने आइडियल्स को अचीव कर सके, वहां तक पहुंच सकते हैं, समझ में आ गया, ये वर्चूज ही हैं, वर्चूज ही हैं जो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, है ना, इंडिविजुअल को, हेल्प्स इंडिविजुअल टू रीच हिज आइडियल्स, समझ में क्या, कि भाई आपके जो आइडियल गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आप हेल्प लेते हो काहे को, वो उसको हेल्प लेते हैं हम, किसका, तो वर्च्यूज के माध्यम से हम ये सब करते हैं। वर्च्यूज मतलब कोई भी ऐसा गुण जो आपके अंदर होता है, अभी रिलेशनशिप समझो इन दोनों में, वर्च्यूज और वैल्यूज में, समझना अच्छे से ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे समझो, देखो ये जो वैल्यूज होंगी ना, वैल्यूज होंगी, ये वैल्यूज आपकी मैं क्या बताया, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं, है ना। लेकिन अब बताओ, अगर आपको अपने गोल की तरफ अचीव करना है, सोसाइटी को फॉरवर्ड बनना है, इंडिविजुअल का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होता है, होना है, तो नेगेटिव वैल्यूज लेना है कि नहीं लेना है, इसको इग्नोर करना है, पॉजिटिव वैल्यूज को उठाना है आप, और फिर इनसे आप एथिक्स मोरालिटी की तरफ बढ़ते हो, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्च्यूज की, है ना, वर्च्यूज की, तो वर्च्यूज में ऐसा कुछ नहीं, तो वर्च्यूज हमेशा पॉजिटिव ही होती हैं, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब जब भी हम वर्च्यूज की बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमेशा पॉजिटिव की बात करते हैं, वैल्यूज हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो ये बात याद रख लेना, वैल्यूज आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना, हमेशा पॉजिटिव होंगे, है ना। प्लस वर्च्यूज जो होंगे, देखो एक व्यक्ति है, ये एथिकल हो सकता है पर ये वर्चुअस नहीं हो सकता, ये कंडीशन हो सकती है, समझ में गया। लेकिन अगर एक व्यक्ति अगर वर्चुअस है तो हमेशा वो एथिकल ही होगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये रिलेशनशिप समझो क्या बोल रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है कि अगर आप एथिकल हो तो आप वर्चुअस भी होगे, लेकिन ये जरूरी है कि भाई अगर आप वर्चुअस हो तो आप एथिकल जरूर होगे, क्योंकि अगर आपके अंदर सद्गुण है तो आप हमेशा एथिकल ही होगे, आप एथिक्स के हिसाब से काम करोगे जो कहेगा तो,
है ना, मतलब यू कैन बी एथिकल एंड नॉट वर्चुअस, है ना, बट यू कैन नॉट बी वर्चुअस विदाउट बीइंग एथिकल। समझ में आ गई बात? अगेन स्टेटमेंट, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। यू कैन बी एथिकल एंड नॉट वर्चुअस, बट यू कैन नॉट बी वर्चुअस विदाउट बीइंग एथिकल। समझ में गया? तो भाई एथिकल रहते हुए ही आप क्या करोगे, वर्चुअस बनोगे। समझ में गया? तो ये बात थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक, क्लियर है? तो वर्चुअस मैन जो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको, महाभारत में आप युधिष्ठिर देखते हो, है ना, युधिष्ठिर, है ना, कर्ण देखते हो आप, ये सब क्या है, ये इतने वर्चुअस थे, मतलब इनके अंदर इतनी क्वालिटीज होती थी, उनके आधार पर ये अपने जो डिसीजंस होते थे, है ना, अपने जो कंडक्ट होते थे उनको वो देते थे, है ना। अब वो वैल्यूज कुछ भी, ये जो वैल्यूज होती हैं, ये वैल्यू जैसे कि कुछ, देखो वर्चुअस एक तरीके की क्या है, वैल्यूज ही है, मतलब वो वैल्यूज जो कि आपके डेवलपमेंट में रोल प्ले करती हैं, है ना, ये चीजें होनी चाहिए एक ह्यूमन के लिए। और एक मतलब अगर आप चाहिए, जैसे वर्चू एथिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि भाई ये गुण तो हर व्यक्ति के अंदर होना ही चाहिए, तभी जाकर के सोसाइटी का एडवांसमेंट होगा। ये वर्चुअस अगर होगा कोई भी व्यक्ति, तो एक जो आदर्श सोसाइटी होती है उसका हम निर्माण कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज देखो, वर्चुअस का रोल क्या हो जाता है। वर्चुअस का रोल ऐसा हो जाता है कि भाई देखो, अब मैंने आपको क्या बताया, देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर ह्यूमन बीइंग कैसा होता है, ये ह्यूमन बीइंग है ना, इसके अंदर आइडियल सेल्फ होगा, आइडियल सेल्फ होगा, रियल सेल्फ होगा, तीसरा क्या बोल रहा, परसीव्ड सेल्फ होता है, परसीव्ड सेल्फ, ठीक। आइडियल सेल्फ मतलब कि वो क्या बनना चाहता है, वांट्स टू बी। और यहां पे क्या होता है, व्हाट एक्चुअली में वो क्या है, व्हाट ही इज। और नेक्स्ट क्या है, वो क्या सोचता है कि वो क्या है, व्हाट ही थिंक इज। परसीव क्या करता है वो अपने आप को, व्हाट ही थिंक ही इज, इसमें यह चीज आ जाती। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, एक होता है रियल सेल्फ, है ना, और एक होता है आइडियल सेल्फ। ये है क्या है, गैप है ना। और आपकी जो जर्नी होती है वो क्या होती है, इस गैप को कम करना। तो यहां पर एक समय आएगा जो आप होगे रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ, तो आप एक, जो आप एक्चुअली में हो वही आप दिखते भी हो, तो मतलब इस समय में इंटीग्रिटी आ जाती है आपके अंदर। और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कैसे हो गए आप, थ्रू वर्चूज, वर्चूज की हेल्प से, आपके जो सद्गुण है उनका उपयोग करके ही आप यहां तक पहुंचे। ये वर्चूज होती हैं, ये हेल्प करती हैं, हेल्प्स इन नैरोइंग डाउन द गैप, है ना, इस गैप को कम करने का काम करता है ये वर्चूज, ठीक। तो वर्चूज मतलब समझ गया ना क्या होता है, कि वर्चूज मतलब कुछ ऐसे सद्गुण होते हैं आपके अंदर, है ना, उसी को ही हम क्या बोलते थे, वर्चूज। ये ओवरऑल डेवलपमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए आपको जरूरी है, ये एसेंशियल होते हैं कि भाई आपको अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, है ना, जैसे कि करेज, विजडम, टेम्परेंस, प्रूडेंस, ठीक है ना, ये सारे क्या होते हैं, वर्चूज हैं, है ना। होप, फेथ, चैरिटी, जस्टिस, ठीक है, ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे वर्चूज जो होते हैं, अब ये बाकी का डिटेल हम वर्चू एथिक्स जब देखेंगे उसमें देखेंगे कि भाई वर्चू एथिक्स में, कि भाई जो वर्चू एथिक्स पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये सारी चीजें देखेंगे कि कौन कौन से वर्चूज होने चाहिए एक इंडिविजुअल के अंदर। ये वर्चू एथिक्स ये डील करता है इन चीजों से, है ना। वर्चू एथिक्स काहे से डील करेगा, कि ये वर्चूज हैं, ये वर्चूज इन व्यक्तियों के अंदर होने चाहिए, है ना, इंडिविजुअल के अंदर होना चाहिए, ताकि वो एक व्यक्ति एक एथिकल उसका एक्शन हो, वो व्यक्ति को अगर आप चाहते हो, जो एजेंट एक्शन होता है ना, एजेंट मतलब जो व्यक्ति है, और एक्शन मतलब जो उस एक्शन को कर रहा है, अगर आप चाहते हो ये एथिकल हो, तो इनके लिए क्या क्या वर्चूज आपके अंदर होने चाहिए, या फिर क्या क्या एक आइडियल वर्चूज होती हैं, उन सबका डील काहे में किया जाता है, वर्चू एथिक्स में किया जाता है। वर्चूज मतलब समझ में आ गया, वर्चूज मतलब क्या होता है कि भाई वो वैल्यूज जो कि
हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और ये अब इसमें कुछ कार्डिनल वैल्यूज होती हैं। कार्डिनल वैल्यूज मतलब होती है कि भाई ये जो होती हैं ये हर व्यक्ति को प्रैक्टिस करना ही चाहिए। वहीं पर कुछ थियोलॉजिकल वर्च्यूज होती हैं जो कि हम मान के चलते हैं गिफ्ट फ्रॉम गॉड है ना। ये बात थोड़ा सा याद रखो क्या बोल रहा हूँ। ये वर्च्यूज जो होंगी कार्डिनल वर्च्यूज होती हैं, कार्डिनल वर्च्यूज और थियोलॉजिकल। कार्डिनल मतलब ये वर्च्यूज को हर व्यक्ति को प्रैक्टिस करना चाहिए है ना। और थियोलॉजिकल मतलब ये वो वर्च्यूज है जो सबके पास तो नहीं होती हैं, वो काहे में मिलती हैं आपको, एज अ गिफ्ट मिलती है फ्रॉम गॉड। समझ में गया। तो हर रिलीजन यहाँ पर आपको वर्च्यूज की बात करता है। जैसे कि मैं बात करूं अगर आपको, तो यहाँ पर आप देखो कि भाई हमारे गीता में 3 गुण की बात की है, त्रिगुण की बात की है, 3 गुण की बात की है ना, सत्वगुण, रजस गुण, तमस गुण है ना। सत्वगुण, रजस गुण, तमस गुण है ना। ये 3 गुण की बात करता है। सबसे अच्छा बताया गया सत्वगुण को, ठीक है ना। तो सत्वगुण की जो बात करते हैं तो उसको सत्वगुण मतलब यहाँ पे रजस गुण मतलब और तमस गुण का मतलब समझ लो। सत्वगुण मतलब जैसे भगवान श्री राम को समझो आप, उनके अंदर जो गुण होंगे वो सत्वगुण थे है ना, सत्पुरुष है वो। मतलब ऐसे गुण, ऐसे व्यक्ति, भाई वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हर एक व्यक्ति, जैसे गांधी जी हो गए, इन सब के अंदर आप बोल सकते हो, विवेकानंद जी, सत्वगुण है ना। रजस गुण मतलब क्या होता है, रजस गुण मतलब भाई आपके अंदर भोगवाद की जो मंशा होती है वो ज्यादा होती है, आप मतलब मटीरियलिस्टिक ज्यादा होते हो, ये सब रजस गुण में आता है। तमस गुण में क्या होता है आपके अंदर, आप ये बात गीता में क्या बताई गई है कि ये जो गुण है 3 गुण, ये जन्म से ही आपके अंदर होते हैं। अब इनका मान लो ये 3 गुण है, शुरू में ये तीनों बराबर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ती जाएगी इनमें से कोई एक गुण प्रधान होता रह जाएगा, और जैसे वो गुण आपका प्रधान होता जाएगा उसके हिसाब से आपका बिहेवियर हो जाएगा। अगर आपका तमस गुण है, तमस गुण है मतलब आप आलसी होगे, आप कुछ काम नहीं करना चाहते होगे है ना, आप बहुत मतलब आप जो भी एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो सब तमस गुण में आता है ना। भाई मार कुटाई करना, गाली गलौज करना, ठीक है ना, बड़ों का आदर नहीं करना, ठीक है, काम नहीं करना, लूटपाट करना, चोरी करना, चकारी करना, मर्डर वर्डर कर देना, ठीक है, ये सब ये कौन आते हैं, ये सब तमस गुण वाले व्यक्ति होते हैं। रजस गुण वाले व्यक्ति जो होते हैं मटेरियलिस्टिक ज्यादा होते हैं है ना, भोगवाद पे ज्यादा रहते हैं, ठीक। और सतगुण वाले सब कुछ जो होता है आपका धर्म के अनुसार करते हैं है ना, जो भी उनका कर्म होता है वो धर्म के अनुसार रहता है, ठीक है ना, प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स के आधार पर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सत्वगुण बोलेंगे, ठीक है। तो गीता भी हमारे वहां से हमको सत्वगुण का ज्ञान होता है, वहां से हम जो वर्चूज की बात करते हैं वहां से हमको आइडिया मिल जाता है। अब ये वर्चूज क्या होते हैं, एक तरीके के अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस में और जाएं वैल्यूज और वर्चूज में, तो वर्चूज में ना काफी रूल ओरिएंटेड होते हैं है ना। वर्चूज कैसे होते हैं, रूल ओरिएंटेड होते हैं। जैसे कि जैसे इसमें बताया मैंने कि सत्वगुण आपको परफॉर्म करना है तो कैसे करोगे आप, प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स होते हैं, समझ में आ रहा। वैसे अगर हम बात करें इसमें जूइज में भी, तो उसमें 10 कमांडेंट्स होते हैं है ना। इसमें क्या होता है, कुछ एक अथॉरिटी होगी, वो कुछ वैल्यूज को दूसरी वैल्यूज के आधार पर क्या करेंगी, प्रायोरिटीज देंगी, और फिर इनको डिक्टेट कर देंगे कि कैसे इन वैल्यूज को हमको लिव करना है ना। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं। देखो ये यहां पे समझो, ये क्या वर्च्यूज क्या है, देखो ये वैल्यूज हैं V1 V2 V3 V4 V5 है ना। अब इस वैल्यूज और इस वैल्यूज को उन्होंने क्या किया, ये दो वैल्यूज को उठा लिया, ठीक है ना, और इनको बाकी वैल्यूज के ऊपर प्रायोरिटाइज कर दिया है ना, इसको बाकी वैल्यूज के ऊपर प्रायोरिटाइज किया, और इसको क्या कर दिया, डिक्टेट कर दिया कि भाई इस वैल्यूज को आपको ऐसे लिव करना है, आप जब जियोगे तो आपको इन वैल्यूज को ऐसे मानना है। जैसे कि भाई क्षत्रिय धर्म का वैल्यूज को बताया, करेज को इतना इंपॉर्टेंस बताया कि भाई आपको करेज इतना होना चाहिए है ना, तब आप रणभूमि में खड़े रह पाओगे। करेज नहीं रहेगा तो आप सोचो आप लड़ने गए हो और वहां पे आप भीड़ देख करके भाग के आ जाओगे, तो भाई वो एक क्षत्रिय के अंदर वो सद्गुण अगर नहीं है, ये नहीं है, तो फिर आप कैसे वहां पे टिक पाओगे, समझ में आ रहा है। तो एक क्षत्रिय के लिए उस वर्च्यूज को प्रायोरिटाइज कर दिया, वहीं पर एक ब्राह्मण के लिए ये वाली वर्च्यूज विजडम है ना, विजडम, टेम्परेंस, प्रूडेंस, इन वैल्यूज को
बताया गया कि भाई आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप ये रहोगे तो सोसाइटी का अच्छे तरीके से एक जस्ट सोसाइटी का निर्माण हो पाएगा, है ना। तो उनको डिक्टेट कर दिया और प्रायोरिटाइज कर दिया उनको, ठीक है ना, और बता दिया कि इन वैल्यूज को आपको कैसे अपने जीवन में आचरण में लाना है, ठीक है ना। तो वही मतलब क्या है, वैल्यूज और वर्च्यूज में एक फर्क क्या हो गया कि वर्च्यूज क्या होता है, वर्च्यूज को ये जरूरी होता है कि सामने वाले का अप्रूवल मिले, समझ में आ गया, मतलब वर्च्यू रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ अदर्स, ठीक है ना, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ अदर्स, है ना। वर्च्यूज में क्या होता है, दूसरों का अप्रूवल चाहिए, है ना। लेकिन वैल्यूज में तो आप, वैल्यूज में ऐसा नहीं होता, वैल्यूज तो आप अपने अनुसार जी सकते हो ना, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाले का अप्रूवल मिले या ना मिले। वैल्यूज तो एक बहुत बड़ा टर्म हो गया। तो पहली बात, वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, वर्च्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, वर्च्यूज में हमेशा दूसरों वालों के नजरिए से देखते हैं, सामने वाले का अप्रूवल चाहिए, वहीं पर वैल्यूज में क्या होता है, आप अपने तरीके से भी जी सकते हो और दूसरों के तरीके से भी जी सकते हो, समझ में आ गया। एक एथिकल पर्सन होगा, वो अवॉइड करेगा मोरल स्टैंडर्ड को जो कि वो खुद के लिए सेट करके रखा है। जैसे कि एक एग्जांपल समझो, जो एक वर्चुअस पर्सन होगा, है ना, उसमें मान लो अगर आपके पास कोई सर्विस के लिए आता है, ठीक है ना, आप उसको सर्विस देते हो, वो नॉर्मल है, आपने उसको सर्विस दे दिया तो वो चला गया, आप वहां पर एथिकल हो। बट अगर आप वर्चुअस हो गए ना, तो आप वहां पर जब वो आपके यहाँ पे आएगा, तो आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही नहीं, आप कस्टमर डिलाइटनेस दोगे उस व्यक्ति को, समझ में, वो व्यक्ति जाकर के आपकी प्रशंसा करेगा 10 जगह, वो व्यक्ति जाकर के आपसे हमेशा मिलने का उत्सुक रहेगा, आपके बात करने के तरीके से, आपके ट्रीटमेंट के तरीके से, समझ में आ रहा है। तो वर्च्यूज मतलब क्या होता है, वर्च्यूज एथिकल से भी ऊपर हो जाता है ना, ये एथिक्स का बेंचमार्क है, ये एथिकल बेंचमार्क है, एथिकल बेंचमार्क, है ना। इसके भी ऊपर उठ करके जब आप, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है ना, ये ग्राउंड लेवल है, यहां तक आओगे तो आप एथिकल हो, इनके ऊपर, इसके भी ऊपर आप चले गए तो आप वर्चुअस हो गए, है ना। मतलब यहाँ पर प्रोएक्टिवनेस वगैरह ज्यादा देखने को मिलती है ना, कि भाई आपका कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होता है, आपकी गुडनेस रिफ्लेक्ट होने लगती है, समझ में आ रहा है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है ना, वर्चुअस में क्या होता है, ठीक है। तो वर्चुअस और इसमें क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको समझा दिया कि भाई एक वर्चुअस और वर्चुअस पर्सन में और इसमें क्या होगा, कि भाई याद रखना कि एथिक्स और वर्च्यूज में क्या डिफरेंस हो गया, वर्च्यूज और उसमें क्या डिफरेंस हो गया, वैल्यूज में, ये भी मैंने आपको बता दिया। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको गीता का मैंने बता दिया कि भाई सद्गुण की बात करता है, वो एक वैल्यूज होती है, सद्गुण में जस्टिस होना चाहिए आपके अंदर, फेथ होना चाहिए, विजडम होना चाहिए, सब सद्गुण में आ जाएंगे, ठीक है ना। वहीं पर जो ये होते हैं, जैसे कि कुछ और वर्च्यूज देख लो, आ सकता है आपको, जैसे 10 कमांडेंट्स, 10, ये काहे में आता है, ये मोजेस ने दिया था, मोजेस ने दिया था, उसमें ये मोजेस कौन है, जूस के उसमें फाउंडर में आते हैं मोजेस, ठीक है। और वहीं पे जिनको मूसा बोल देते हैं, 10 कमांडेंट्स, उसमें कुछ वर्च्यूज की बात की है, ठीक है ना, 10 वर्च्यूज हैं उसमें, है ना। क्रिश्चियनिटी में भी 7 वर्च्यूज होते हैं, क्रिश्चियनिटी में 7 वर्च्यूज होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने गीता में मैंने आपको बता दिया 3 गुण की बात की है ना, 3 गुण होते हैं, जिसमें इसमें वर्च्यूज की भी बात की है और वाइस की भी बात की है। वाइस, देखो वर्च्यूज का अपोजिट होता है वाइस, वाइस मतलब क्या होता है कि भाई ये सद्गुण होते हैं, और ये वाइसेस मतलब होता है वर्च्यूज के अपोजिट, जो आपके अंदर नहीं होना चाहिए, है ना। वाइसेस मतलब जो आपके अंदर नहीं होने चाहिए, उसको बोलेंगे हम क्या, उसको बोलेंगे वाइसेस, ठीक। तो अभी देखेंगे वाइसेस में, अभी आएंगे वाइसेस पे, अभी पहले वर्च्यूज को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि 10 कमांडेंट्स है आपके, इनके मोजेस के, उनमें समझो, जैसा बोलता है यू शुड हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी, है ना, ये बोलता है पहला वर्च्यूज। दूसरा बोलता है यू शैल नॉट मेक आइडल्स, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जहां पर कंफ्यूजन होगा वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे ये बोलते हैं कि भाई यू शैल नॉट टेक द नेम ऑफ लॉर्ड, ठीक है ना, योर गॉड इन वेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है,
फिर उसके में उनके सब बर्थडे होते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई उसको आपको होली रखना है, उसको रिमेम्बर करना है, ऑनर करना है अपने मदर और फादर को, आपको मर्डर कभी नहीं करना है, ठीक है ना, आपको एडल्टरी कमिट नहीं करना है ना, यू शुड नॉट स्टील, आपको चोरी भी नहीं करना है, ठीक है ना, तो यू शुड नॉट कोविड, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, ये कुछ वर्चूज हैं, ये आपको मैंने बता दिया, कोई काम की नहीं है वैसे एग्जाम में, बट हाँ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि भाई आपके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करें 7 जो वर्चूज है क्रिश्चियनिटी के अंदर, उसमें 4 तो हम पढ़ेंगे ही जब हम वर्चू एथिक्स पढ़ेंगे, जिसमें विजडम, टेम्परेंस, फोर्टिट्यूड, जस्टिस है, ये 4 कहलाती है कार्डिनल वर्चूज। कौन कौन सी? प्रूडेंस, टेम्परेंस, फोर्टिट्यूड, जस्टिस। जस्टिस मतलब पता है न्याय होता है, फोर्टिट्यूड मतलब पता होता है कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, टेम्परेंस मतलब पता होगा संयम होता है, संयम होता है, ये धैर्य होता है, ठीक। प्रूडेंस मतलब क्या होता है? विवेक, मतलब जो विजडम होता है, ठीक, ये होना चाहिए आपके अंदर। ये 4 क्या कहलाते हैं? ये कहलाएंगे आपके कार्डिनल वर्च्यूज, मतलब हर व्यक्ति को ये प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। और नेक्स्ट है फिर चैरिटी हो गया, होप हो गया, फेथ हो गया, ये 3 हो गए, 7 हो गए टोटल, चैरिटी, होप, फेथ, ये आपके वर्चूज हैं, ये 3 और वर्चूज हैं, इनको हम बोलेंगे थियोलॉजिकल वर्चूज, ठीक है ना, ये क्रिश्चियनिटी के अंदर है, ठीक है ना। थियोलॉजिकल में ये गिफ्ट फ्रॉम गॉड है, ये मान के चला जाता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये कुछ वर्चूज होते हैं, उनकी बात कर ली अपन लोगों ने कि हाँ भाई ये वर्चूज होना चाहिए। अब ये सब डिटेल में क्या है, आगे अपन जब वर्चू एथिक्स पढ़ेंगे इनमें ये सारी चीजें देखेंगे, प्रूडेंस क्या होता है, टेम्परेंस क्या होता है, फोर्टिट्यूड क्या है, ये सब वर्चू एथिक्स में देखेंगे। अभी बस टर्म समझ लो कि क्या है इसका मतलब, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ कुछ अब समझते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, वाइसेस, ठीक है ना। वाइसेस, वाइसेस, वाइसेस क्या होते हैं, या फिर जिसको हम सिंस बोलते हैं, सिंस मतलब ये क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ वर्चूज, वर्चूज के जो ऑपोजिट होते हैं उसको क्या बोल देते हैं, वाइसेस या फिर सिंस। मतलब ये आपकी अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे कि गीता की बात करें, गीता की बात है, उसमें जो तमस गुण की बात की है, तमस गुण, उसमें बोलते हैं कि भाई ये गुण आपके अंदर नहीं होना चाहिए, अगर आपके अंदर है तो आप आलसी रहोगे, आपकी प्रवृत्ति जो है राक्षस प्रवृत्ति की आप इंसान रहोगे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण उसमें बताते हैं कि 6 गुण ऐसे होते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब चीजें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगेन रिपीट करता हूं, क्या क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये 6 चीजों की बात करते हैं वो, ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर है तो आपकी लाइफ जो होती है वो नहीं चल पाएगी, है ना। आप कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल बन जाओगे, है ना। आपके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तो आप एक एथिकल लाइफ नहीं जी पाओगे, आपके अंदर मोरालिटी नहीं रहेगी, आप क्या हो जाओगे, आपकी जो जीवन है वो आप खत्म कर बैठोगे। समझ में, इस चीज की बात गीता में भगवान श्री कृष्ण करते हैं। वहीं पर यहाँ पर जैसे कि 7 डेडली सिंस भी होते हैं, है ना, डेडली 7 डेडली सिंस की बात करते हैं, 7 डेडली सिंस, ठीक है ना। अभी गांधी जी के भी 7 सिंस होते हैं, है ना, गांधी जी के 7 सिंस है, 7 सिंस है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें डेडली 7 सिंस की, तो यहाँ से प्राइड, एनवी, ग्लूटनी, लस्ट, एंगर, ग्रीड, स्लॉथ, ये सब चीजें क्या है, ये सब आपकी इसमें आ जाती है, डेडली सिंस में आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और गांधी जी के 7 सेंस, तो गांधी जी के जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे 7 सेंस देखेंगे। सेंस मतलब ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए, और वर्चूज मतलब होना चाहिए। वर्चूज पॉजिटिव कंटेक्स्ट होता है, सेंस क्या होता है, नेगेटिव कंसेप्ट होता है। सेंस या फिर जिसको हम वाइसेस बोलते हैं, है ना, वो नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, ये तो होनी चाहिए आपके अंदर, और ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे कि गीता में आप बता दोगे कि भाई ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार की बात करते हैं। वहीं पर 7 मॉडर्न सिंस, आजकल 7 मॉडर्न सोशल सिंस है, मॉडर्न सोशल सिंस है, ये एग्जाम में आ सकता है कि आजकल के मॉडर्न 7 सोशल सिंस किसको बोला जाता है। जैसे कि डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट पहला, दूसरा जेनेटिक मैनिपुलेशन जो करते हैं वो दूसरा हो गया, फिर दूसरा होता है कि जरूरत से ज्यादा जो अमाउंट ऑफ वेल्थ को हम आज की चाह में लगे रहते हैं, ठीक है ना, एक्वायरिंग द ऑब्सीन अमाउंट ऑफ वेल्थ,
ये भी 7 जो सोशल मॉडर्न सोशल सेंस है उसमें गिना जाता है। गरीबी को बढ़ावा देना, क्रिएटिंग पॉवर्टी, ये भी सोशल 7 सेंस में आता है। ड्रग ट्रैफिकिंग करना, फिर नेक्स्ट होता है इमोरल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो करते हैं, है ना भाई, जो अफ्रीकन जो मूल के लोग हैं उन पर हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, बाकियों पे नहीं करते, जानवरों पे करते हैं। तो ये जो इमोरल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं ये भी 7 जो मॉडर्न सोशल सेंस है उनमें आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो होता है, वो भी काहे में आता है, मॉडर्न सोशल सेंस। अगेन रिपीट कर रहा हूं, पहला डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट, दूसरा जेनेटिक मैनिपुलेशन, तीसरा वेल्थ जरूरत से ज्यादा अंधे में एक्वायर करना, ठीक है, चौथा क्या है, क्रिएटिंग पॉवर्टी, पांचवा ड्रग ट्रैफिकिंग, छठवां साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन इमोरली जो किया जाता है वो, सातवां क्या हो गया, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये 7 जो सिंस है, सोशल सिंस है मॉडर्न समय के, उसको बोल दिया मैंने। तो वर्च्यूज क्या है ये समझ लिया, कैसे डिफर करते हैं एथिक्स से ये समझ लिया, है ना। सिंस वाइसेस और सिंस क्या है, वर्च्यूज के अपोजिट होते हैं। वर्च्यूज और एथिक्स में, वर्च्यूज और वैल्यूज में भी हमने समझ ली, ठीक है ना। तो वर्च्यूज से हम क्या करते हैं, तो ये देख लेना आप, वर्च्यूज से हम आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ का जो गैप है उसको कम करके लोगों में इंटीग्रिटी लाते हैं। और ये वर्च्यूज होंगे, तो वर्च्यूज होंगे तो जो सोसाइटी होगी जस्ट होगी, सोसाइटी एक हार्मनी में चलती रहेगी, पॉजिटिव मैनर में सोसाइटी काम करती रहेगी। बाकी अब ये आगे हम क्या देखेंगे, वर्च्यू एथिक्स। जब वर्च्यू एथिक्स देखेंगे तो ये जो गुण जो अभी मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें आपको पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे हम इन फाइनल डिटेल्स को वहां पे समझेंगे, ठीक। तो अभी ये चीजें हमने देख ली, क्या वर्च्यूज और वाइसेस क्या होते हैं, वर्च्यूज और इनमें क्या डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये हमारा वर्च्यूज वाला टॉपिक भी अभी हो गया है। बाकी इसका डिटेल में अभी कंप्लीट कैसे होगा, जब हम वर्च्यू एथिक्स पढ़ लेंगे, ठीक है।